हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी वॉल्यूम नंबर 30। दोस्तों 29 कंप्लीट कर चुके हैं, आज है हमारा 30 वॉल्यूम। आशा करता हूं कि आपको 29 वोकैबुलरी की सारी वोकैबुलरी क्लियर हो गई होंगी। जी हाँ, जो 29 सेशन था हमारा उसकी और अभी तक की जितनी भी वोकैबुलरी है आपको उनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कहीं कोई है एंड इफ यू हैव देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर यू। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। लेकिन वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको पता है कि क्या मीनिंग होता है ओपाइन का? जी हाँ, हमने पिछली वोकैबुलरी में किया था, तो बताइए द मीनिंग ऑफ ओपाइन, या फिर आप बता सकते हैं द मीनिंग ऑफ हमडिंजर, या आप बता सकते हैं द मीनिंग ऑफ मेंडेशियस, या फिर हम ले लेते हैं एफीमेरल। क्या आपको पता है इनमें से किसी भी वोकैबुलरी का मीन? यदि आपको पता है तो प्लीज राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स द मीनिंग ऑफ दीज ऑल वोकैबुलरी। राइट एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज के 30 सेशन की अपनी 10 वोकैबुलरी और देखते हैं कि कौन सी वोकैबुलरी है आज की। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 30 सेशन। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की 10 वोकैबुलरी और 10 वोकैबुलरी में से आज की नंबर 1 वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं और आज की नंबर 1 है हमारी एग्नी। जी हाँ, AGONY एग्नी, जिसका मीन होता है पेन, दर्द या पीड़ा का होना, पीड़ा में होना, कष्ट में होना कहलाता है एग्नी, AGONY। तो इसमें लिखा हुआ है पेन, हर्ट या सफरिंग। पेन, हर्ट या फिर सफरिंग कहलाता है एग्नी। Sentence: That level of agony was something she never wanted to go through again. वो इतने कष्ट में और इतने पीड़ा में थी कि वो कभी नहीं चाहती कि वो पीड़ा उसे दोबारा सहनी पड़े। It's called agony. Number 2 example: He was in terrible agony after breaking his leg. वो जो बंदा था उसके पैर के टूट जाने के बाद वो बहुत ज्यादा पीड़ा में था। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एग्नी, मींस पीड़ा। राइट दोस्तों, नंबर सेकंड है स्टेंटोरियन। जी हां, स्टेंटोरियन, इसका मतलब होता है चिल्लाना, किसी एक बात को लेके या बार बार चिल्लाना कहलाता है स्टेंटोरियन। मीनिंग क्लैमरस, पियर्सिंग, लाउड एंड पावरफुल, मतलब कोई भी चीज को बहुत पावरफुल तरीके से चिल्लाते रहना कहलाता है स्टेंटोरियन। एग्जाम्पल: ही स्पोक इन स्टेंटोरियन टोन। उसने कहा, कुछ भी कहा, उसने जो भी कहा बहुत ही लाउड टोन में कहा, बहुत ही चिल्लाते हुए कहा। सेकेंड एग्जाम्पल: सडनली अ स्टेंटोरियन वॉइस बूम्ड अक्रॉस द रूम। अचानक ही रूम के, कमरे के चारों तरफ एक बहुत ही चिल्लाने वाली आवाज गूंज गई। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सडनली अ स्टेंटोरियन वॉइस बूम्ड अक्रॉस द रूम। कमरे के चारों तरफ अचानक ही एक चिल्लाने वाली आवाज, एक बहुत तेज आवाज गूंजी, आई। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टेंटोरियन। राइट एवरीवन, चलिए नंबर थर्ड है प्लॉडिट। जी हां, PLAUDIT, प्लॉडिट, एंड द मीनिंग ऑफ प्लॉडिट इज एक्लेमेशन, किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा कहलाती है प्लॉडिट। तो और क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं? प्लॉडिट का नंबर 1 हो गया दोस्तों एक्लेमेशन, सेकंड कमेंडेशन एंड थर्ड प्रेज। बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है प्रेज, तो आप तीनों को जानते होंगे। स्टार्ट करते हैं सेंटेंस है दोस्तों, शी हैज रिसीव्ड प्लॉडिट्स, उसने बहुत प्रशंसा पाई, फॉर हर वर्क विद होमलेस पीपल, अपने काम के लिए किन लोगों के साथ? उन लोगों के साथ जो कि होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनके साथ उसने बहुत प्रशंसा पाई अपने काम के लिए। राइट, नंबर सेकंड है दोस्तों, हर परफॉर्मेंस वॉन प्लॉडिट्स फ्रॉम द क्रिटिक्स। जो आलोचक होते हैं उन लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की, मतलब हर परफॉर्मेंस वॉन, उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसने प्रशंसा जीती, किन लोगों से? आलोचकों से, जिनसे प्रशंसा जीतना आसान नहीं होता। सिंपल। नंबर थर्ड, दे एक्नॉलेज द एंथुजियास्टिक प्लॉडिट्स ऑफ द क्राउड। उन्होंने स्वीकार किया बहुत ही जोशीला स्वागत क्राउड के द्वारा। जोशीला स्वागत से मतलब है दोस्तों जोशीली प्रशंसा से, मतलब सेनेस ने कहा कि दे एक्नॉलेज, उन्होंने स्वीकारा, द एंथुजियास्टिक प्लॉडिट्स, एक जोशीला
प्लॉडिट मतलब प्रशंसा ऑफ द क्राउड, क्राउड की, क्राउड ने उनको बहुत जोशीले तरीके से प्लॉडिट किया, प्रशंसा की, जो उन्होंने एक्सेप्ट करी। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों प्लॉडिट, मींस प्रशंसा करना। आइए नंबर 4, नंबर 4 है प्रैटल। प्रैटल का मीन होता है बकवास करते रहना, कुछ ना कुछ बोलते रहना। बैबल, प्रेट, टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश वे, बहुत लंबे तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से, कहलाता है प्रैटल। सिंपल। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेंटेंस। डोंट प्रैटल अबाउट योर थ्योरी, अपनी थ्योरी के बारे में बकवास मत करो। यू मस्ट प्रैक्टिस इट एंड प्रूव इट, तुम्हें इसका अभ्यास करना चाहिए और इसे प्रूव करना चाहिए। इट्स कॉल्ड प्रैटल। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 5 है फ्यूरो। जी हां, इसमें सेकेंड आर हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हो गया फ्यूरो, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्यूरोर। तो सेकेंड वाला आर आप यदि प्रोनाउंस करना भी चाहते हैं दोस्तों, तो उसको प्रोनाउंस आप हल्के से करें, फ्यूरोर। इट्स कॉल्ड फ्यूरोर। मीनिंग कमोशन, डिस्टर्बेंस। द मीनिंग ऑफ कमोशन इज व्हाट? द मीनिंग ऑफ कमोशन दोस्तों डिस्टर्बेंस होता है, मतलब नॉइज भी कह सकते हैं, बहुत ही हल्ला करना या भगदड़ का मच जाना कहलाता है फ्यूरो, राइट? तो कमोशन, डिस्टर्बेंस, हर्ली बर्ली, हबल बबल या हरी स्क्री कहलाता है फ्यूरो, भगदड़ मच जाना या बहुत ज्यादा वायलेंस उत्पन्न कर देना। तो सेंटेंस, देयर वाज अ पब्लिक फ्यूरो व्हिच थ्रेटन्ड सीरियस पॉलिटिकल डैमेज फॉर सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। दोस्तों सेंटेंस का मीन हुआ देयर वाज अ पब्लिक फ्यूरो, एक जनता का बहुत बड़ा आतंक था, विच थ्रेटन्ड सीरियस पॉलिटिकल डैमेज, जिसने धमकाया कि वो लोग क्या करेंगे, वो सीरियस पॉलिटिकल डैमेज कर देंगे, वो कुछ ना कुछ चीजों को तोड़फोड़ कर देंगे फॉर सीनियर ऑफिशियल्स। किन के लिए? सीनियर ऑफिशियल्स के लिए ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी में हैं। मतलब सेंटेंस का मीनिंग हुआ जो सत्ता में इस समय लोग हैं उनको उसने धमकाया कि यदि उनकी चीजें पूरी नहीं की गई तो वो क्या करेंगे, वो तोड़फोड़ मचा देंगे। तो देयर वाज अ पब्लिक फ्यूरो, मतलब पब्लिक का एक आतंक था, जनता ने एक आतंक पैदा कर दिया, विच थ्रेटन्ड सीरियस पॉलिटिकल डैमेज, जिसने धमकाया, जिसने धमकी दी किस बात की, कि पॉलिटिकल डैमेज हो जाएगा, वो तोड़फोड़ कर देंगे फॉर सीनियर ऑफिशियल्स। किनके लिए? सीनियर ऑफिशियल्स के लिए, जो उस समय सत्ता को चला रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं रूलिंग पार्टी के, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स क्रिएटेड अ क्वाइट अ फ्यूरो, उसके जो शब्द हैं उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, उन्होंने एक फ्यूरो पैदा कर दिया, मतलब उन्होंने एक बहुत ही गंदा एनवायरमेंट पैदा कर दिया, एक आतंक सा पैदा कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे फ्यूरो का मतलब एक लड़ाई झगड़े से भी हम ले सकते हैं, जैसे किसी ने भाषण दिया और भाषण में उसने कुछ ऐसे शब्दों का यूज कर दिया जो कि लोगों को भड़का देते हैं, तो उसने कहा हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स क्रिएटेड क्वाइट अ फ्यूरो, उसके जो वर्ड्स की चॉइस थी उसने बहुत ज्यादा क्या पैदा कर दिया, फ्यूरो पैदा कर दिया, लोगों में एक गंदी भावना पैदा कर दी उसके लिए, राइट? नंबर नेक्स्ट, द डिस्क्लोजर हैज ऑलरेडी कॉज्ड अ फ्यूरो अमंग एमपीज, वो जो खुलासा था उसके आने से जितने भी एमपीज थे, जितने भी सांसद थे, उनके बीच में भगदड़ पैदा हो गई, उनके बीच में घबराहट पैदा हो गई, राइट? इट्स कॉल्ड फ्यूरो, घबराहट का हो जाना, एक भगदड़ का पैदा हो जाना, इट्स कॉल्ड फ्यूरो। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 6 है हमारी मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मीन्स भी दोस्तों प्रशंसा ही कहलाता है, चाहे प्रेजवर्दी कहें चाहे एडमिरेबल कहें, इट्स कॉल्ड मेरिटोरियस। एग्जाम्पल, ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज मेरिटोरियस सर्विस, उसकी प्रशंसा की गई उसकी बहुत अच्छी सर्विस के लिए, बहुत उम्दा सर्विस के लिए, बहुत बढ़िया सर्विस के लिए, बहुत ही प्रशंसात्मक सर्विस के लिए उसकी प्रशंसा की गई। सेकेंड एग्जाम्पल, ऑफ ऑल हिज अचीवमेंट्स, उसके सभी अचीवमेंट्स में से विनिंग द गोल्ड मेडल, जो उसने गोल्ड मेडल जीता था, वॉज डेफिनेटली हिज मोस्ट मेरिटोरियस, वो जो उसका गोल्ड मेडल वाला अचीवमेंट था वो सबसे ज्यादा प्रशंसा योग्य था। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रशंसा करना या प्रशंसा, मेरिटोरियस। नंबर नेक्स्ट, नंबर 7 है दोस्तों स्क्रूलस। जी हां, SCURRILOUS, स्क्रूलस। एंड द मीनिंग ऑफ स्क्रूलस, अब्यूजिव, विट्यूपेरेटिव या डेरोगेटरी। इसका मीन हो गया दोस्तों किसी को गाली गलौज कर देना या किसी से अपशब्द कह देना, गलत शब्दों का यूज करना कहलाता है स्क्रूलस, राइट? सेंटेंस, सच स्क्रूलस अटैक्स, इतने भयानक और गंदे अटैक्स ऑन अ रिलीजियस ट्रेडिशन, धार्मिक परंपराओं पर, एंड कम्युनिटी और धार्मिक चीजों पर, आर इविल, बहुत बुरे हैं।
मतलब ऐसे गंदे अटैक्स, ऐसे अपशब्द बोलना या फिर ऐसी गंदगी फैलाना ऑन अ रिलीजियस ट्रेडिशन, धार्मिक परंपराओं, जब धार्मिक चीजें होती हैं, एंड कम्युनिटी और धार्मिक लोगों पर करना आर इविल, ये बहुत बुराई की बात है, बहुत बुरा है। सेकंड, सून हिज स्क्लोस टंग, जल्द ही उसकी जो बहुत ही गंदी जुबान है, एंड सबवर्सिव स्पीचेस और भड़काऊ स्पीचेस जो हैं, भाषण जो हैं, वर गेटिंग हिम इनटू ट्रबल, वो उसको किसमें डाल दिया, उन्होंने उसको परेशानी में डाल दिया। जल्द ही उसकी भड़काऊ स्पीचेस ने और उसकी गंदी जुबान ने उसको किसमें डाल दिया, परेशानी में डाल दिया, ट्रबल में डाल दिया। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 8। नंबर 8 है अनअसाइलेबल। जी हां, अनअसाइलेबल, जिसपे आक्रमण ना किया जा सके या जिसे जीता ना जा सके, कहलाता है अनअसाइलेबल। तो क्या मीनिंग हो गया इसके दोस्तों, सिनोनिम्स? अनेबल टू बी अटैक्ड, या फिर क्वेश्चनड और डिफीटेड, मतलब जिससे क्वेश्चन ना किया जा सके, जो अनेबल हो, असमर्थ हो क्वेश्चन किसी से करने में, और डिफीटेड, और जिसे हराया ना जा सके। इम्प्रेग्नेबल, अभेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता। इनविल्नरेबल, जिसे घायल नहीं किया जा सकता, जिसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। सैक्रेड एंड सैक्रोसैंक्ट, जो बहुत पवित्र है, कहलाता है अनअसेलेबल। एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों ये। तो सेंटेंस क्या हुआ, नॉट ओनली मे शी ऑफर हिम हर फुल सपोर्ट, वो उस इंसान को अपना फुल सपोर्ट ही नहीं देती, बल्कि शी मे से, वो ये भी कहती है, ही इज अनअसेलेबल, कि वो क्या है, अभेद है। वो एक ऐसा इंसान है जो बहुत पवित्र है, या जिसपे कोई भी दाग या कलंक नहीं है, या जिसपे कोई भी अपने शब्द गलत नहीं यूज कर सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, द ब्यूरोक्रेसी इज प्रैक्टिकली अनअसेलेबल इन ओल्ड यूनियंस। वाओ, जो पुरानी यूनियंस हैं, जो पुराना जमावड़ा है, उनमें जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, वो प्रैक्टिकली अनअसेलेबल है, वो आज भी प्रचलित है, मतलब वो अभेद है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, वो चलती है। मतलब पुराने लोगों में ये होता है कि हाँ ठीक है, जो अफसर हैं वो उनकी बहुत मानते हैं। तो वही सेनेस ने कहा, द ब्यूरोक्रेसी इज प्रैक्टिकली अनअसेलेबल, ब्यूरोक्रेसी है वो अनअसेलेबल है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, इन द ओल्ड यूनियंस, जो ओल्ड यूनियंस हैं उनमें से। सिंपल। ये थी दोस्तों हमारी 8 वोकैबुलरी। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रही होंगी अच्छे से। राइट। नंबर 9, सेकंड लास्ट। नंबर 9 है दोस्तों आज की गैरोलिटी। जी हां, गैरोलिटी, एंड द मीनिंग ऑफ गैरोलिटी इज टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातें करना कहलाता है गैरोलिटी। ये वर्ड बना है गैरोलस से, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होना। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, टॉकेटिवनेस या लोकेसिटी, लोकेशियस या लोकेसिटी या टॉकेटिवनेस, बहुत वाचाल होना कहलाता है गैरोलिटी। एग्जाम्पल, द ओनली ओकेजन व्हेन आवर टर्सनेस ट्रांसफॉर्म्स, एकमात्र अवसर जब हमारा संक्षिप्त, हमारी छोटी छोटी बातें जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं हमारे बहुत बोलने में, इज, वो कब होता है, व्हेन वी वॉच एंड डिस्कस क्रिकेट, जब हम मैच क्रिकेट को देखते हैं या उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते और हम बहुत वाचाल हो जाते हैं, हम बहुत बातें करते हैं क्रिकेट के बारे में। ये था सेंटेंस। नंबर सेकंड दोस्तों, ही इज वेरी श्रूड, वो बहुत चालाक है, एंड गैरोलस फेलो, और बहुत ही वाचाल, बहुत ही बात बनाने वाला साथी है, दोस्त है, इज कॉल्ड गैरोलस। सिंपल। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट, तो लास्ट वोकैबुलरी है रैफिश, RAFFISH, रैफिश। रैफिश का मतलब होता है दोस्तों नॉट वेरी रेस्पेक्टफुल, जो बहुत रेस्पेक्टफुल नहीं हो, जिसको सम्मान ना दिया जा सके, या हम इसको कह सकते हैं इनडिसेंट, जो बहुत ही अशिष्ट है, अपमानजनक है, कहलाता है रैफिश। तो लिखा हुआ है नॉट वेरी रेस्पेक्टेबल बट आर अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश, लेकिन अट्रैक्टिव है, स्टाइलिश है, रेस्पेक्टिव नहीं है, वल्गर है, थोड़ा इंडिसेंट है, अनकाउथ, थोड़ा भद्दा भी है, थोड़ा अलग है, जो प्रॉपर नहीं है, लेकिन आजकल के लोगों को शायद पसंद आता हो। दिस इज व्हाट वी कॉल रैफिश। राइट। सेंटेंस, रैफिश पीपल एंड प्लेसेस आर नॉट वेरी रिस्पेक्टेबल, जो रैफिश पीपल होते हैं, लोग होते हैं, और जो प्लेसेस होते हैं वो बहुत रेस्पेक्टेबल नहीं होते, लोग उनका सम्मान नहीं करते, बट आर अट्रैक्टिव एंड स्टाइलिश, लेकिन बहुत स्टाइलिश और अट्रैक्टिव होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस, बजाय इसके, मतलब बजाय लोग उसका सम्मान करें, रैफिश लोगों का या रैफिश प्लेसेस का, वो सम्मानीय नहीं होते, लेकिन फिर भी बावजूद इसके वो क्या होते हैं, बहुत स्टाइलिश होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स के लिए, हम चाहे फटी जीन्स पहन लें या फिर हम बाल, हमने हेयर स्पाइक करा लें या बड़ी कर लें, उनके लिए रैफिश हो सकता है कि नहीं ठीक है, बहुत गंदा है, लेकिन किसी और इंसान के लिए या आज की एक जनता और आवाम के लिए बहुत स्टाइलिश होता है, अट्रैक्टिव होता है, यही रैफिश कहलाता है। या फिर मैं कहूँ बार और पब,
बार और पब में जाना, डिस्को में जाना लोगों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए रैफिश है, क्योंकि ये बहुत ही गंदा है, अशिष्ट और अपमानजनक है। यदि किसी के सामने बात आएगी तो बहुत गंदा लगेगा, लेकिन उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है वहां जाना, उनको बहुत अच्छा लगता है। सो ये रैफिश थिंग्स कहलाती हैं। राइट दोस्तों, ये थे हमारे 10 वोकैबुलरी। मैं पूरी आशा करता हूं, पूरे विश्वास के साथ, कि आपको ये 10 की 10 समझ में आई होंगी। यदि सेम थिंग कहीं कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मत चूकिएगा लिखना, आप मुझे लिख सकते हैं। राइट, फिनिश करते हैं दोस्तों आज का ये 30 एपिसोड, 30 वॉल्यूम अपना। सो थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।